रेंट द गर्लफ्रेंड मांगा चैप्टर 409 स्पॉयलर्स इज हियर। तो इस चैप्टर में ऑथर ने सच में कुछ अच्छा काम किया है। मेरा मतलब ऑथर ने जो काजुया और उमी की बातचीत दिखाई है इस चैप्टर में, उससे काजुया की बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑथर ने रंडी रोना करना छोड़ दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस चैप्टर में भी ऑथर ने अपनी माँ चुदाई है। मतलब चैप्टर की लास्ट में ऑथर ने फिर से गाली खाने वाला काम कर दिया है। बहरहाल मैं पहले चैप्टर एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बाद में ऑथर को गाली देंगे। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि उमी और काजुया एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और फिर उमी काजुया से कहता है, बात करने के लिए समय निकालने का शुक्रिया, तुम क्या पीना चाहोगे? काजुया इस पर कहता है, एक कप कॉफी। फिर उमी एक वेट्रेस को 2 कॉफी लाने को बोलता है और फिर वो अपने फोन में एक मैसेज चेक करने लगता है और काजुया उसे देखकर अपने मन में कहता है, सीरियसली वो किस बारे में बात करना चाहता है? वह खास तौर पर समय निकाल के यहाँ आया है। मैं इस बेहद हैंडसम बंदे के साथ अकेला हूँ, ये मुझसे क्या चाहता होगा? उसने कहा था कि ये बात मिजुहारा से रिलेटेड है। अगर ऐसा है तो क्या वो यहाँ वाहवाही करने आया है? हो सकता है कि उसने मिजुहारा के साथ सब सेटल कर लिया हो और अब वो यहाँ उसकी जगह फाइनल गुड बाय कहने आया है। नहीं, हमने कॉल पर 11 तारीख के लिए अपनी डेट फिक्स की थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो वेट्रेस उनकी कॉफी ले आती है और उमी उस वेट्रेस को थैंक यू बोलता है और काजुया फिर से उमी को देखकर अपने मन में कहता है, फिर भी सामने से मिलके लगता है कि वो बस एक कूल सा जवान लड़का है। क्राउड फंडिंग के दौरान उसने मेरे लिए भी वो रीट्वीट किया था। वो बहुत ज्यादा हैंडसम है और फिर भी वो घमंडी जैसा नहीं लगता। ओवरऑल वो एक अच्छा इंसान लगता है। इसमें कोई हैरत वाली बात नहीं है कि वो बहुत पॉपुलर है और वो गाने में भी अच्छा है। अरे यार, अंदर और बाहर से अट्रैक्टिव दिखने वाले सभी लड़के मुझ पर एक एहसान करो और बस गायब हो जाओ। मेरा आत्मसम्मान बहुत तेजी से गिर रहा है। इसके बाद काजुया को उमी का कन्फेशन याद आता है और फिर उसके अंदर का शेर जाग जाता है और वो अपने मन में कहता है, लेकिन मुझे पता है कि उसने अपनी फीलिंग्स मिजुहारा के सामने कन्फेस की है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो मेरा राइवल है। मैं अपनी सावधानी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद उमी काजुया से पूछता है, तुम्हारे और चीजरू के बीच सब कैसा चल रहा है? सीधा मुद्दे की बात सुनकर काजुया बहुत हैरान हो जाता है और वो उमी से कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? इस पर उमी उससे कहता है, मेरा मतलब तुम्हारी रिलेशनशिप कैसी चल रही है? देखो, चीजरू कुछ दिन पहले स्पॉन्सर के लिए मेरे साथ सॉकर खेलने आई थी और तब हमें थोड़ी देर बात करने का मौका मिला था। हमने तुम्हारे बारे में थोड़ी बात की। उसने कहा कि तुम दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए हो, लेकिन मेरे पूछने के बाद भी उसने मुझे सारी डिटेल्स नहीं बताई। उसने कहा कि वो तुम्हें डेट नहीं कर रही है, इसलिए मैं सोच में पड़ गया हूँ कि करीब से उसका क्या मतलब था। फिर उमी काजुया से डायरेक्ट पूछता है, क्या तुमने उसे किस किया है? यह सुनकर काजुया को अपनी किस याद आती है और वो अपने मन में कहता है, अब मैं समझ गया। उसने मिजुहारा से इस बारे में बात की, लेकिन उसने इसे कोई साफ जवाब नहीं दिया, इसलिए अब ये यहाँ डिटेल्स हासिल करने के लिए आया है। ये सच में मेरा राइवल बनकर यहाँ आया है। इसके बाद काजुया उमी को बता देता है कि उसने मिजुहारा को किस किया है और ये बताकर वो अपने मन में कहता है, मुझे उम्मीद है कि वो इस बात पर मुझसे नाराज नहीं होगी। आखिरकार ये सच है। बहरहाल उमी ये जानकर मुस्कुराते हुए कहता है, वाकई में तुम दोनों ने किस किया? वाह, मैं समझ गया। ये तो यकीनन करीब होने में आता है। फिर भी तुमने किस किया और तुम डेट नहीं कर रहे हो, ये तो बहुत अजीब लगता है। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है, तुमने उसे किस किया। उसे किसी को किस करते हुए इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है। ये सुनकर काजुया समझ जाता है कि मिजुहारा ने अभी तक उमी को किस नहीं किया है। फिर उमी काजुया से कहता है, मेरा मतलब चीजरू बहुत ही अजीब लड़की है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? जब मैं किसी लड़की से पूछता हूँ तो ज्यादातर लड़कियां मेरे साथ डेट पर चली जाती हैं। 2-3 बार मिलने के बाद अक्सर चीजें नेचुरली थोड़ी ज्यादा रोमांटिक डायरेक्शन में चली जाती है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के बाद आमतौर पर सारी लड़कियां मुझे डेट के लिए पूछ लेती है। जब भी मैं उन्हें क्यूट कहता हूँ तो वह बहुत खुश हो जाती है। हम किसी प्राइवेट बार में जाते हैं और बहुत जल्दी नशे में हो जाते हैं। लड़कियां अक्सर कहती हैं कि वो मुझसे प्यार करती हैं, पर मिजुहारा बहुत अजीब है। ये सब सुनकर काजुया सदमे में आ जाता है और वो अपने मन में कहता है, ये बंदा कहना क्या चाहता है? लड़कियां उसे खुद डेट के लिए पूछती हैं, सिर्फ 2-3 बार मिलने के बाद वो रोमांटिक हो जाती है। जिंदगी में कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मुझे पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। बेसिकली वो अपने पॉपुलर होने की वजह से रियलिटी से अपनी ग्रिप खो रहा है। वो एक ऐसे अमीर बंदे की तरह है जिसने पैसे की समझ खो दी है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं उसे किसी भी एक चीज में रिलेट करता हूँ। हम बिल्कुल अपोजिट है। इसके बाद उमी काजुया से कहता है, खैर अब मैं समझ गया। मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। माफ करना, लेकिन मेरा सेतुगाया में एक ड्रामे का शूट है। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाते हैं और उमी वहाँ से स्टेशन जाने लगता है और काजुया अपने मन में सोचता है, क्या बस इतना ही था? वो क्या सुनना चाहता था? क्या वो उसके लिए इतनी दूर नैरिमा तक आया था? मुझे अब भी समझ नहीं आया कि उसका गोल क्या था। मुझे यकीन है कि वो मुझे दुश्मन की तरह नहीं समझेगा, लेकिन मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि वो मिजुहारा को पसंद करता है। इसके बाद काजुया को उमी का कन्फेशन फिर से याद आता है और इस पर वो कहता है, मैं सोच रहा हूँ उस बात का क्या हुआ। हमने इस बारे में कभी बात नहीं की, जिसका शायद मतलब है कि मिजुहारा ने उसे रिजेक्ट नहीं किया। अगर ऐसा है तो शायद मिजुहारा ने अभी तक किसी भी बात पर अपना मन नहीं बनाया है। ऐसा लगता है जैसे वो अभी भी अपने ऑप्शन पर विचार कर रही है। इसके बाद आखिर में उमी काजुया से कहता है, सच कहूँ तो उसने कुछ दिन पहले मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि वो शायद इस समय प्यार में है और वो पूरे दिल से उस बंदे का सामना करना चाहती है। वो सच में बहुत अजीब लड़की है। सर से लेकर
लेकर पैर तक वो एकदम परफेक्ट है, मानो उसमें एक भी खामी ना हो। उसने जरूरी डिटेल्स को अवॉइड कर दिया था, तो मैंने सोचा शायद अब भी मेरा चांस है। लेकिन आज तुमसे बात करने के बाद मुझे लगता है कि अब मुझे हार मान लेनी चाहिए। मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ काजुया, मुझे दिखाओ कि चिज़ुरू जब प्यार में होती है तो वो कैसी लगती है। ये कहकर उमी काजुया को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है और ये सब सुनकर काजुया मन ही मन काफी खुश हो जाता है। फिर हमें काफी चैप्टर्स के बाद सुमी का सीन दिखाते हैं, जो इस बार भी काजुया का बर्थडे प्रेजेंट देने के लिए तैयार बैठी थी। और इसी सीन के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मतलब तुम देख रहे हो ऑथर का हरामीपना। अभी उसने उमी का चैप्टर क्लोज किया और उसके फौरन ही सुमी का स्टार्ट कर दिया। मेरा मतलब यार खत्म कर दो मांगा को भाई, ये क्यों नई नई मुसीबतें आ रही है। एक तो मैं अपनी रूका को लेकर कितना परेशान हूँ कि इस बेचारी का स्टोरी की एंडिंग में दिल टूट जाएगा, और ये भड़वा ऑथर सुमी के साथ भी ऐसा ही कर रहा है। मतलब ये उसकी फीलिंग्स को भी बहुत मजबूत दिखा रहा है और इस मासूम सी लड़की का भी दिल आखिर में टूट ही जाएगा। यार किस नस्ल का बहन का लौड़ा है ये ऑथर, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ हरामीपना कर ही देता है। बहरहाल तुम्हारा इस चैप्टर पर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि तुम्हें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।